दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देखेंगे, आपको मालूम है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का प्रोग्राम मेरठ में था और 3 बजे उनको पहुंचना था गॉडविन होटल। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, ये वही स्थल है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री को आना था और प्रेस से मुखातिब होना था। लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार शायद ये नहीं चाहती कि विपक्ष की कोई भी एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ द मासेस आए। लेकिन अब कहानी ये है कि अखिलेश यादव ने खुद इसको ट्वीट किया और कह रहे हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर रोक दिया गया है, जबकि उसके दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरठ भी आए और आकर के हस्तिनापुर भी चले गए। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि दीपक शर्मा बहुत बड़े पत्रकार थे, आज तक में काम किया करते थे। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि अमित शाह और योगी बार बार कैराने की गलियों में जाकर पलायन का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर नहीं जा सकते। बिल्कुल जायज़ बात है कि मुख्यमंत्री को आज़ादी है, चुनाव आयोग को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री और संभव है कि भावी मुख्यमंत्री भी, उनका दौरा रोक दिया जाता है, उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह से अमित शाह जी कैराना की गलियों में खुद जा करके कोरोना का जितने भी जो प्रोटोकॉल्स हो सकते थे उनका उल्लंघन किया, खुद पर्चे बांटे। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि हुआ यूँ है कि थूक जिहाद, आप सब लोग वाकिफ़ हैं, हमारे जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने थूक जिहाद को कितना ज़्यादा बताया। अपनी पार्टी के पर्चे को थूक लगा करके कैराना के अंदर देते रहे, बांटते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब बहरहाल ताज़ा मामला जो है वो अखिलेश यादव का है। उन्होंने खुद भी ट्वीट किया, आपको हम दिखाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है, मुजफ्फरनगर जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। कौन से शीर्ष नेता हैं आपको मालूम है? हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। एक जगह अखिलेश यादव वो ट्वीट करते हैं, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में ये भी दिन दर्ज होगा, हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट एक सवाल है चुनाव आचार संहिता लगी हुई है चुनाव आयोग पर भी और सत्ता में बैठे उन नेताओं को भी कि जब आप सत्ता में हैं तो आप विपक्ष की तमाम उन बातों को रोक देते हैं जो आपको परेशान करती हैं। लेकिन लोगों का क्या मूड है, लोग क्या जहन बनाए बैठे हैं और ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह के समीकरण हैं, ये आपको पता चल जाएगा 10 मार्च को। जाट, मुस्लिम और बाकी जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर के गठबंधन बना चुके हैं, जैसा कि विपक्षी नेताओं का और ख़ास करके अखिलेश यादव और बाकी लोगों का कहना है। अब मुख्यमंत्री एक तरफ तो पश्चिम में आकर के अपनी बात को कहते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता और मुख्य नेता को यहाँ आने का जो है कोई हिसाब नहीं बन पा रहा, कोई परमिशन नहीं मिल पा रही है। अब ये देखना है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और यहाँ जो जाटलैंड कहा जाने वाला एरिया है वो किस तरह से इसको रिएक्ट करता है। आपको बड़ी खबर यही देने हाजिर हुआ था कि अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोक दिया गया है। और एक बात और भी सुन लीजिए दर्शकों, कि पहले होता यूँ था कि रैलियाँ हो जाया करती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने तमाम जगहों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई और रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद अब हुआ यूँ है कि वर्चुअल काम होता है। अब वर्चुअल में बीजेपी का आईटी सेल कितना मजबूत है ये पूरी दुनिया जानती है। इतना मजबूत ना तो लोकदल है, ना बहुजन समाज पार्टी का तंत्र है और ना अखिलेश यादव का तंत्र है। और अब कुछ इजाज़त मिली भी है तो उनको रोका जा रहा है। अब देखना यही है कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की पार्टी का ये जो रोकना हुआ है, उनका हेलीकॉप्टर जो रोकना हुआ है, पश्चिम की सीट पर मतदाता किस तरह से रिएक्ट करता है। आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ होता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।